छिपी है लफ्जों की चिंगारियां दामन में, जरा पढ़ना गजल की किताब आहिस्ता आहिस्ता। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और मैं हूं आपके साथ आर्निका जैन। दोस्तों, गज़लें सोज भी हैं, साज भी हैं, खामोशी भी हैं, आवाज़ भी हैं। तो आज की ये जो संगीत सभा है, इसको हम सजा कर लाए हैं कुछ बेहतरीन गीतों और गज़लों के साथ। तो सुनीता, आगाज़ करते हैं हम अपने कार्यक्रम का। तो सबसे पहले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज हमारी इस खूबसूरत सी सुरमई महफिल में कौन कौन से फनकार अर्निका इस संगीतमय संध्या को सजाने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त है पंडित प्रकाश पारनेरकर जी, सर का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और साथ ही सुप्रसिद्ध गीत गज़ल गायिका विदुषी तापसी नागराज जी। तो चलिए परिचय भी हम जान लेते हैं। और प्रकाश पारनेरकर जी की हम बात करें तो जिनका एक लंबा अनुभव रहा है कई प्रतिष्ठित मंचों में। जी बिल्कुल। और प्रकाश पारनेरकर जी जो हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनके परिचय के लिए मैं क्या कहूँ कि खुदा भी उनके गले में अजीब कुदरत है। खुदा कि उनके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलते हैं तो एक रोशनी सी हो जाती है। जी हाँ, श्री प्रकाश पारनेरकर जी जो कि इंदौर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गायक हैं। आपको संगीत अपने माता पिता से विरासत के रूप में मिला है और संगीत की विधिवत शिक्षा आपने अपने पिता श्री विनायक पारनेरकर जी से प्राप्त की है। इसके साथ ही आपकी आवाज़ में एक बहुत मिठास है, साथ ही साथ ज़बरदस्त आप रेंज और बहुविज्ञता अपने साथ आवाज़ में रखते हैं। स्वागत है प्रकाश जी आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हम अपने तमाम दर्शकों को विदुषी तापसी नागराज जी का भी परिचय दे दें। और तापसी जी अगर जिस मंच पर होती हैं, यकीन मानिए एक अजब ही जो जादूगरी होती है लफ्ज़ों की, वो साफ तौर पर नज़र आती है, जो कि तमाम दर्शक थोड़ी ही देर में सुनने वाले हैं। और मैं तापसी जी के लिए आप सभी को बताना चाहूँगी, तापसी जी दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार हैं। साथ ही दूरदर्शन, आकाशवाणी के अलावा कई प्रतिष्ठित मंचों पर आपने अपनी सुमधुर गीतों, गज़लों और भजनों की प्रस्तुति दी है। संगीत का प्रारंभिक शिक्षण आपने अपने पिता श्री पी.के. चक्रवर्ती जी से प्राप्त किया। साथ ही शास्त्रीय संगीत का विधिवत जो प्रशिक्षण था स्वर्गीय मधुकर राव जी पाठक और चंद्रशेखर सेन गुप्ता जी, साथ ही आनंद जोशी जी ने प्राप्त किया। सुगम संगीत की तालीम उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और साथ ही वसंत तामोती जी से प्राप्त किया है। और कंठ में बाकायदा इनके मां सरस्वती का वास है। बिल्कुल सुनीता, सही बात कही आपने। तो क्यों ना आगाज़ करें हम अपनी पहली गज़ल का सुनीता। बिल्कुल, तो हम अपने दर्शकों को अब इंतज़ार नहीं कराएंगे। और जो शुरुआत है अर्निका, बहुत ही खूबसूरत से बोल हैं, जहाँ से वो शुरू होने वाली हैं गज़ल की ये महफिल सुरमई शाम का जो हम आगाज़ करने वाले हैं। पहली जो गज़ल है, फिर चरागे लाला से रोशन हुए कोह दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन, जो कि अल्लामा इकबाल जी का कलाम है, जिसे प्रस्तुत करेंगी विदुषी तापसी नागराज जी। चरागे लाला से रोशन हुए कोह दमन, फिर चरागे लाला से रोशन हुए कोह दमन, मुझको फिर
नगमों पे मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन फिर चरागे लाला से अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी गवदनी सानी रामग सने धने सगमदनी सनि रामनि रामग मग सनि धने सगम धने सगमद धने सगमदनि सधनि साधनि सा अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी तू अगर तू अगर तू अगर तू अगर मेरा नहीं तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन मुझको फिर नगमों मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन फिर चरा गए लाला से बरग गुल पर रख गई शबनम के मोती बादे सुबह बरग गुल पर रख गई शबनम के मोती बादे सुबह और चमकाती है उस और चमकाती हाँ और चमकाती है उस मोती को सूरज की किरण मुझको फिर नगमों पे मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन फिर चरा गई फिर चरा गई फिर चरा गई लाला से
तापसी जी का ये पहला कलाम आपने सुना और उनकी आवाज़ के लिए भी कुछ कहना चाहूँगी कि कशिश कैसी है आपकी रूहानी आवाज़ में खुदा जाने, कशिश कैसी है आपकी रूहानी आवाज़ में खुदा जाने, कि जो सुनता है वो आप में बस खो ही जाता है। तो हम भी खो गए तापसी जी और हमारे तमाम दर्शक भी खो गए। अर्णिका, आप क्या कहेंगी? मैं भी बिल्कुल मंत्रमुग्ध थी ये सुनकर इनकी प्रस्तुति। और बिल्कुल मंत्रमुग्ध की बात हुई है तो जो इस आवाज़ में साज दे रहे हैं, चलिए उनका भी परिचय हम ले लेते हैं। बिल्कुल, गज़ल के साथ साथ संगीत का भी अपना महत्व है, तो आइए परिचय करवा देते हैं जो संगीतज्ञ यहाँ पर साजों पर हैं जी। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर कीबोर्ड पर हैं श्री राजू राव जी, बांसुरी पर हमारे साथ हैं श्री मुरलीधर नागराज जी और हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं श्रीधर नागराज जी। और साथ ही तबले पर आप देख रहे हैं जिनको अंकुर झा जी, जिनकी तबले की सुंदर धुन के साथ, और ढोलक पर हमारे बीच है अरविंद पसेरिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कीपैड पर सुमधुर ध्वनि जो आप दे रहे हैं अभिजीत मजालपुरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी। तो सुनीता, चलिए आगे बढ़ते हैं और तापसी जी के सुरमयी गीत के बाद हम आगे बढ़कर पंडित प्रकाश पारनेकर जी के तरफ चलते हैं और उनकी कोई गज़ल हम सुनते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अगली गज़ल का। बिल्कुल, और उसके बोल मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं जिसके बोल हैं, और मेरी जो बेहद पसंदीदा गज़लों में से है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस गज़ल के लिए कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। बहुत और ये कलाम है डॉक्टर बशीर भद्र का, जिन्हें सुर देने जा रहे हैं पंडित प्रकाश पारनेकर जी। बहुत स्वागत जी। దని रे सा सा गा मा दा नी दा गा मा रे नी दा नी रे सा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया है, दरिया है, दरिया है, दरिया है, दरिया है, हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा,
जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सर झुकाओगे। कितनी सच्चाई से मुझको जिंदगी ने कह दिया। कितनी सच्चाई से मुझको जिंदगी ने कह दिया। तू नहीं, तू नहीं मेरा तो, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सर झुकाओगे। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। और हमारे तमाम दर्शकों की ये तालियां बता रही हैं कि कितना खूबसूरती से आपने इस गज़ल को पेश किया। और पंडित प्रकाश जी के लिए जब मैं अनिका ये गज़ल सुन रही थी तो मेरे जहन में ख्याल आया कि बहुत खामोश होकर हम आपको देखते और सुनते हैं। बिल्कुल, बहुत खामोश होकर हम आपको देखते और सुनते हैं। कहते हैं इबादत के दरमियाँ बोला नहीं करते। वाह वाह। और मोहब्बत, इबादत और गज़ल की अदायगी लगभग एक ही होती है। तो चलिए इस हम मोहब्बत के कारवां को, यानी कि अपने गज़ल के कारवां को आगे बढ़ाते हैं अर्णिका। तो क्या कुछ अगली प्रस्तुति हम सुनवाने जा रहे हैं तमाम दर्शकों को? सुनीता, एकल प्रस्तुतियों के बाद अब बारी है युगल गीत की। युगल गज़ल जब गाते हैं तो हमारे जो दोनों फनकार हैं वो दोनों ही ऐसे हैं कि गज़लों को एक नए स्तर पर वो ले जाते हैं। और इसके लिए क्या कहें, अगली गज़ल की प्रस्तुति के लिए कहूँगी कि लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज़ के साथ छेड़ दें कोई गज़ल एक नए अंदाज के साथ। तो इसी के साथ हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपना युगल जो गज़ल गीत है वो प्रस्तुत करें। चलते हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। ऐसे में दिल ना तोड़ो, ऐसे में दिल ना तोड़ो, वादे करो न कल के,
हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। मैंने नसीमूस से छेड़ी थी बात दिल की, मैंने नसीमूस से छेड़ी थी बात दिल की। उसने मुझे दिखाया, उसने मुझे दिखाया चुटकी से गुल मसल के। उसने मुझे दिखाया चुटकी से गुल मसल के। ऐसे में दिल ना तोड़ो, ऐसे में दिल ना तोड़ो, वादे करो न करके ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, चलते हैं हल्के हल्के, चलते हैं हल्के हल्के। वाकई में ऐसा लगा सुनीता जैसे ठंडी हवा के झोंके बयार यहाँ पर हमें छू रही है। बिल्कुल अर्निका, और इस युगल पेशकश के बाद मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं तमाम दर्शकों और आप दोनों को नज़र करना चाहती हूँ कि उनकी आमद पे महकी है बादे सबा, उनकी आमद पे महकी है बादे सबा, और फ़ज़ाओं में जैसे नशा छा गया। वाह। और फ़ज़ाओं में जैसे नशा छा गया, उनके हर लफ्ज़ जैसे कि जादूगरी, उनके हर लफ्ज़ जैसे कि जादूगरी, सुन के गज़लें हाय मज़ा आ गया। जी हाँ, तो चलिए अगली हम जो प्रस्तुति है उसकी तरफ चलते हैं। सुनीता यहाँ पर अगली प्रस्तुति जो है वो देंगी विदुषी जो तापसी नागराज जी हैं, उनके द्वारा रहेगी। तो क्यों ना मैं उनके बोल बता दूं। तो बोल हैं, मोहब्बत में करें क्या, खुद किसी से कुछ हो नहीं सकता। ये दाग दहनवी जी की लिखी हुई जो गज़ल है वो प्रस्तुत करने जा रही हैं यहाँ पर तापसी जी।
देना। मोहब्बत में, मोहब्बत में, मोहब्बत में, मोहब्बत में करें क्या कुछ किसी से हो नहीं सकता। मोहब्बत में करें क्या कुछ किसी से हो नहीं सकता। मेरा मरना भी तो मेरा मरना भी तो मेरी खुशी से हो नहीं सकता। मोहब्बत में चमन में नाज बुलबुल ने किया जब अपने नाले पर। चमन में नाज बुलबुल ने किया जब अपने नाले पर। चमन में नाज बुलबुल ने किया जब अपने नाले पर। चटक कर गुंजा बोला क्या किसी से हो नहीं सकता। चटक कर गुंजा बोला क्या किसी से हो नहीं सकता। मेरा मरना भी तो मेरी खुशी से हो नहीं सकता। मोहब्बत में खूबसूरत शेर है, गौर फरमाइएगा। ना रोना है तरीके का, ना हंसना है सलीके का। ना रोना है तरीके का, ना हंसना है सलीके का। न रोना है तरीके का, न हंसना है सलीके का। परेशानी में कोई काम हो नहीं सकता।
सुनिएगा। परेशानी में कोई काम किसी से हो नहीं सकता। परेशानी में कोई काम किसी से हो नहीं सकता। मेरा मरना भी तो मेरी खुशी से हो नहीं सकता। मोहब्बत में करे क्या कुछ किसी से हो नहीं सकता। मोहब्बत में। बहुत खूब ये प्रस्तुति रही सुनीता। और इन गानों को, इन गज़लों को सुनने के बाद मोहब्बत सी हो जाती है। जी बिल्कुल। और अगर मोहब्बत की बात करें सुनीता, तो क्या मोहब्बत में जीने मरने तक की दास्तां होती है? बिल्कुल। और अर्णिका, इस खूबसूरत सी गज़ल में मुझे कुछ पंक्तियां भी याद आती हैं तापसी जी को सुनने के बाद कि सब तेरे साथ जीने की दुआ करते हैं, सब तेरे साथ जीने की दुआ करते हैं, और एक हम हैं कि तुझ पर ही मरा करते हैं। और एक हम हैं कि तुझ पर ही मरा करते हैं। वो तराजू जिसे रखते हैं सराफा वाले, वो तराजू जिसे रखते हैं सराफा वाले, मेरे अल्फाज गज़ल उस पर ही तुला करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आइए इसी अल्फाज की जो जुगलबंदी चल रही है, इसकी अदायगी को हम एक और अगला पड़ाव देते हैं अर्णिका, और अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक भी चाहते हैं कि हम जल्द से अगली जो गज़ल है, अगली प्रस्तुति है, उसको सुनें। ऐ मेरे हमनशी ऐ मेरे हमनशी देर लगती नहीं, ऐ मेरे हमनशी देर लगती नहीं। उम्र ढलते हुए रुत बदलते हुए, ऐ मेरे हमनशी देर लगती नहीं। अपना अंजाम गर देखना है तुझे, अपना अंजाम गर देखना है तुझे। देख हर शाम सूरज को ढलते हुए, ऐ मेरे हमनशी देर लगते नहीं, ऐ मेरे हमनशी। कोई उपकार दुनिया में करते चलो, कोई उपकार दुनिया में करते चलो। जिंदगी का सबब तुमको मिल जाएगा। दूसरों के घरों का उजाला बनो, दूसरों के घरों का उजाला बनो। अपने घर का अंधेरा चला जाएगा। हो सके तो जमाने के गम बांट लो, हो सके तो जमाने के गम बांट लो। पोंछ दो सबके आंसू निकलते हुए, ऐ मेरे हमनशी देर लगते नहीं, ऐ मेरे हमनशी देर लगते नहीं। उम्र ढलते हुए रुत बदलते हुए, ऐ मेरे हमनशी देर लगते नहीं।
इसके कंपोज़र जो हैं वो महेंद्र सरीन साहब हैं, दिल्ली के, बहुत लाजवाब कंपोज़र हैं, टॉप रैंकिंग। उन्हीं का शागिर्द हूँ मैं भी। ये देखिए अब तर्ज चेंज हो गई है, ये तोड़ी डाल दिया उन्होंने। दोस्ती दुश्मनी का भरम तोड़कर सबको अपने गले से लगा कर चलो। दोस्ती दुश्मनी का भरम तोड़कर सबको अपने गले से लगा कर चलो। तुम भी दुनिया के अपने बनोगे, तभी सारी दुनिया को अपना बना कर चलो। दौर कैसा भी हो मुस्कुराते रहो, दौर कैसा भी हो मुस्कुराते रहो। फूल खिलते हैं कांटों में पलते हुए, ऐ मेरे हमनशी देर लगती नहीं, ऐ मेरे हमनशी देर लगती नहीं। उम्र ढलते हुए ऋतु बदलते हुए, ऐ मेरे हमनशी देर लगती नहीं। अपना अंजाम गर देखना है तुझे, अपना अंजाम गर देखना है तुझे। देख हर शाम सूरज को ढलते हुए, ऐ मेरे हमनशी देर लगते नहीं, ऐ मेरे हमनशी, ऐ मेरे हमनशी, ऐ मेरे हमनशी। बहुत खूबसूरत ये गीत अभी आप सुन रहे थे, ऐ मेरे हमनशी देर लगती नहीं। ज़िंदगी की हकीकत को बयां करता हुआ गीत आपने बहुत खूबसूरती से इसे पेश किया। और अर्णिका, मुझे यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ भी याद आती हैं बिल्कुल इस गीत के बाद कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। और ऐसा ही खूबसूरत मिठास से भरा हुआ ये गीत प्रस्तुत कर रहे थे पंडित प्रकाश पारनेरकर जी। तो अर्णिका, अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बिल्कुल सुनीता, इस एकल प्रस्तुति के बाद फिर बारी आती है युगल गीत की। जी हाँ, तो ये जो अगला जो युगल गीत है वो इब्राहिम अश्क जी का लिखा हुआ है और उतने ही सुंदर उसके बोल हैं। बोल है, कुछ मीठे लम्हे मांगे थे, कुछ ठंडी हवाएं मांगी थी, हमने तो ज़माने वालों से 2-4 वफाएं मांगी। क्या बात है। कुछ मीठे लम्हे मांगे थे, कुछ मीठे लम्हे मांगे थे, कुछ ठंडी हवाएं मांगी थी। कुछ मीठे लम्हे मांगे थे, कुछ ठंडी हवाएं मांगी थी। हमने तो ज़माने वालों से, हमने तो ज़माने वालों से 2-4 वफाएं मांगी थी। कुछ मीठे लम्हे मांगे थे। बरसात के हर एक बादल
जमाने वालों से, हमने तो जमाने वालों से दो चार वफाएं मांगी थी, कुछ मीठे लम्हे मांगे थे। नाज तेरे अंदाज तेरे, ये नाज तेरे अंदाज तेरे, ये शोखी और ये तेरे नजर, तेरे नजर, ये नाज तेरे अंदाज तेरे, ये शोखी और ये तेरे नजर, तेरे नजर। ऐ कातिल हमने तेरे लिए, ऐ कातिल हमने तेरे लिए ऐसी ही दुआएं मांगी थी। ऐ कातिल हमने तेरे लिए ऐसी दुआएं मांगी थी, कुछ मीठे लम्हे मांगे थे, कुछ ठंडी हवाएं मांगी थी। हमने तो ज़माने वालों से, हमने तो ज़माने वालों से दो चार वफाएं मांगी थी, कुछ मीठे लम्हे मांगे थे, कुछ मीठे लम्हे मांगे थे, कुछ मीठे लम्हे मांगे थे। बहुत ही सुंदर युगल प्रस्तुति यहाँ पर हमने देखी सुनीता। कुछ मीठे लम्हे मांगे थे, कुछ ठंडी हवाएं मांगी थी। और जब भी कोई प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलन की बात करती है तो उसके दिल में यही सारी उम्मीदें रहती हैं। तो क्यों ना अगली प्रस्तुति के बारे में आप बताओ, जो कि पिया मिलन से ही जुड़ी हुई है। बिल्कुल, और अब जो क्रम चल रहा है ये इश्क और मोहब्बत का है, तो अर्णिका मुझे यहाँ भी कुछ याद आता है कि मोहब्बतों से सारा जहान रोशन है, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान रोशन है। तो ऐसे ही अब गीत की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं, जिसके बोल भी हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें। आजा पिया आजा, आई मिलन की रातें, जियरा तुम बिन घबराए, तुम बिन चैन कहीं मोरा जिया न पाए, जिसको प्रस्तुत करेंगी विदुषी तापसी नागराज जी। और गीत किसका है मैं आपको ये भी बताते चलूं, B.K. पुरी जी के ये सुंदर बोल है। आजा पिया आजा, आजा ये मिलन की रातें, आजा पिया आजा, आजा ये मिलन की रातें, जियरा तुम बिन घबराए, तुम बिन चैन कहीं मोरा जिया नहीं पाए। आजा पिया आजा, आजा घबराए, तुम बिन चैन कहीं मोरा जिया नहीं पाए। आजा पिया आजा।
आजा आजा आई मिलन की ये रातें जियरा तुम बिन घबराए तुम बिन चैन कहीं मोरा जिया नहीं पाए आजा पिया आजा सुनी है मन की ये वीणा कैसे सुरों को सजाऊं गीत तुम ही संगीत तुम ही हो कैसे मैं अब गीत गाऊं सुनी है मन की ये वीणा कैसे सुरों को सजाऊं गीत तुम ही संगीत तुम ही हो कैसे मैं अब गीत गाऊं मोरे साजन आजा पिया आजा आजा आई मिलन की ये रातें जियरा तुम बिन घबराए जियरा तुम बिन घबराए तुम बिन चैन कहीं मोरा जिया नहीं पाए आजा पिया आजा आजा आई मिलन की ये रातें जियरा तुम बिन घबराए तुम बिन चैन कहीं मोरा जिया नहीं पाए आजा पिया आजा पिया आजा पिया आजा बहुत खूबसूरत ये प्रस्तुति और एक नायिका एक प्रेमिका किस तरीके से अर्णिका एक भाव रखती है और तापसी जी ने जो सुमधुर तान छेड़ी है तो मुझे भी कुछ याद आता है कि उफ तसव्वुर भी तुम्हारा क्या हंसी एहसास है उफ तसव्वुर भी तुम्हारा क्या हंसी एहसास है जिक्र छिड़ जाए तो हर मौसम लगे मधुमास है। वाह। तो आइए इस सुंदर गीत के बाद इस सुंदर प्रस्तुति के बाद अर्णिका अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। यूं ही बेसबब ना फिरा कर। बहुत नाजुक गजल और शेर हैं इसमें। दो शेर दो बंद पढ़ूंगा। यूं ही बेसबब न फिरा करो कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है उसे चुप के पढ़ा करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। सागा माधव गम रे गम प गम धब गम ध नि ध गम धब गम प गम रे नि ध सा। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है ये नए
मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो, यूं ही बेसबब ना फिरा करो। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ, मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो, यूं ही बेसबब ना फिरा करो। बहुत खूब, इतनी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर थी, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। तो सुनीता, इतनी सुंदर गज़ल सुनने के बाद बेसब्री तो दिल में रहती है, वो किस बात की रहती है वो आप बताइए। बिल्कुल, और इस खूबसूरत से कलाम के बाद और इस सुंदर सी प्रस्तुति के बाद मुझे तमाम दर्शकों और आपके लिए याद आता है कि कमाल कहने सुनाने का तब मज़ा निकले, कमाल कहने सुनाने का तब मज़ा निकले कि जब ख़याल ज़माने से अलहदा निकले, कि जब ख़याल ज़माने से अलहदा निकले और मेरी गज़ल का वो मेयार और मर्तबा निकले कि सुनने वाले हर एक दिल से मरहबा निकले। तो यकीनन बहुत खूबसूरत ये प्रस्तुति थी अर्निका, और अब हम अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत सा ये कलाम है जिसके मैं बोल बता दूं। जब किसी से कोई गिला रखना, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। तो नसीहत से भरी ये गज़ल जिसके बोल निदा फाजली जी के हैं और इसे प्रस्तुत कर रही हैं विदुषी तापसी नागराज जी। आना देना देना दे जब किसी से कोई गिला रखना, जब किसी से कोई गिला रखना,
जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, जब किसी से कोई गिला रखना। मिलना जुलना जहाँ जरूरी हो, मिलना जुलना जहाँ जरूरी हो, मिलने जुलने मिलने जुलने मिलने जुलने का हौसला रखना, मिलने जुलने का हौसला रखना, सामने अपने आईना रखना, जब किसी से कोई गिला रखना। खूबसूरत शेर है, गौर फरमाइएगा। घर की तामीर, घर की तामीर, घर की तामीर, घर की तामीर चाहे जैसी हो, घर की तामीर चाहे जैसी हो, इसमें हाँ इसमें रोने की कुछ जगह रखना, इसमें रोने की कुछ जगह रखना, सामने अपने आईना रखना, जब किसी से कोई गिला रखना, जब किसी से कोई गिला रखना, जब किसी से जब किसी से जब किसी से। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी है विदुषी तापसी नागराज जी ने, और ऐसी प्रस्तुति जो कि अंतर्मन को टटोलने पर मजबूर करती है सुनीता।
तो क्यों ना अगली प्रस्तुति के बारे में भी बात कर ली जाए। बिल्कुल। और अर्णिका, एक के बाद एक जो ये प्रस्तुतियां हैं यकीनन हमारे दिलों को नहीं बल्कि हमारे रूह तक पहुंच रही है। और गज़ल गायकी का यही एक खूबसूरत फ़न होता है। हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त तालियों के माध्यम से अपना एक कहीं ना कहीं एक अपनी अनुग्रह दे रहे हैं, अपनी अपनी एक स्वीकृति दे रहे हैं कि बहुत सुंदर ये सफ़र चल रहा है, ये कारवां चल रहा है और हमें तो ऐसा लग रहा है कि आगे ये बढ़ता जाए। लेकिन अब हम अपनी अगली और अंतिम प्रस्तुति की ओर बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि अब जो अंतिम प्रस्तुति है, अब एक साथ हम फिर युगल पेशकश सुनेंगे और हमारे साथ विदुषी तापसी नागराज जी, पंडित प्रकाश पारनेरकर जी अपने युगल बंदिश के साथ, स्वरों के साथ इसे प्रस्तुत करेंगे, जिसके बोल हम सुन लेते हैं। जी हाँ। हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है, हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है। हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है। हमने भी लहू देकर, हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है। हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है। सौ जुल्म किए तुमने, एक आह न की मैंने। सौ जुल्म किए तुमने, एक आह न की मैंने। वो ज़र्फ़ तुम्हारा था, ये ज़र्फ़ हमारा है। वो ज़र्फ़ तुम्हारा था, ये ज़र्फ़ हमारा है। हमने भी लहू देकर, हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है। हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है। उनके लबे नाजुक तो, उनके लबे नाजुक तो क्या राज बताएंगे। उनके लबे नाजुक तो क्या राज बताएंगे। उनके लबे नाजुक तो क्या राज बताएंगे। तू ही तो बताए दिल, अब तू तू ही बताए दिल, क्या हाल हमारा है। अब तू ही बताए दिल, क्या हाल हमारा है। हमने भी लहू देकर,
हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है। हर हार हमारा है, हर फूल हमारा है, हर हार हमारा है, हर फूल हमारा है, हर हार हमारा है, हर फूल हमारा है। इस खूबसूरत युगल गीत के साथ ही आज का ये गुलदस्तों का जो हमारा गज़लों का गुलदस्ता था उसको हमने बेहतरीन नगमों के साथ सुना। हो सकता है कि इसको हम और अच्छे से भी सुनते, पर समय की कमी हमेशा रहती है सुनीता। तो बिल्कुल अर्णिका, जिस तरीके से आज की ये प्रस्तुतियां रही हैं, एक से बढ़कर एक गीत और गज़ल की प्रस्तुति, हमारे आज के फनकार, हमारे आज के गायक, जिनका हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, पंडित प्रकाश पारनेरकर जी और विदुषी तापसी नागराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी संगतकारों का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। तो आज के इस खास कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं, लेकिन इस एक आपके साथ हम वादे के साथ अर्णिका आगे बढ़ते हैं कि यकीनन जब हम अगले कार्यक्रम में आएंगे तो ऐसी ही सुंदर प्रस्तुतियां आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।